किला पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 103 2025 में फैयाज अहमद अब्दुल लतीफ़ जो प्रभाग नंबर 4 के प्रभारी थे, उनकी जमानत आज एडिशनल सीजेएम कोर्ट पनाह साहब ने मंजूर की है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान साहब, हमने कोर्ट को आर्गूमेंट में ये बताया था कि जो एफआईआर दाखिल की गई है हेल्थ ऑफिसर की तरफ से कि 1044 जो जन्म दाखिले है, जो तहसीलदार बोलते हैं कि हमारी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कारपोरेशन में आदेश की कॉपी है और उस बुनियाद पर कारपोरेशन की तरफ से जन्म दाखिले इशू किए गए हैं। कुल मिलाकर जन्म दाखिले के मामले में ये चौथी एफआईआर थी। हमारी तरफ से कोर्ट को यह बताया गया है कि अगर तहसीलदार बोलते हैं कि 1044 दाखिले हमारी तरफ से ये इशू नहीं हुए, तो जो बेस्ड एविडेंस सबूत था कि सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट के पास भेज सकते थे, अभी तक पुलिस ने वो भेजी नहीं है। दूसरा, हमने मेन जो ग्राउंड कोर्ट को ये बताया है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ये जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर राजश्री मैडम, ये उनकी जिम्मेदारी थी कारपोरेशन से जो बर्थ और डेट के सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं उनकी निगरानी में इश्यू होना चाहिए, लेकिन ये उनकी लापरवाही है और पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है और कारपोरेशन के कमिश्नर और डॉक्टर राजश्री मैडम भी जो है किरीट सोमैया और गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है। कोर्ट में जब आर्गूमेंट हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सीज हो चुके हैं, जब एक दूसरे सीआर में एक जिसको मेन एक्यूज बताया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देती है और ये बोलती है कि ये जो केस है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो केस के पेपर है, इसमें फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। वो भी हमने एक ग्राउंड रखा था और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो आर्गूमेंट था उसको कबूल किया और उसकी वजह से आज जो है फैयाज अहमद अब्दुल लतीफ़ और दूसरे 2 लोगों की जमानत पनाह साहब ने मंजूर की है। देखिए, कल जन्म दाखिला मामले में पनाह साहब की कोर्ट में आरोपी क्रमांक 2 की तरफ से यानी कि सिराज अहमद रहमतुल्लाह की जानिब से हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट पेश किया और हमारे आर्ग्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि मेन आर्ग्यूमेंट जो था वो मैंने किया था और उसमें तीनों आरोपियों का शुमार था। एक्यूज नंबर 2 जो सिराज अहमद रहमतुल्लाह, एक्यूज नंबर 3 जो फैयाज अहमद और एक्यूज नंबर 4 जो है वो नितिन दामू खरे, तीनों का शुमार था। मेरे आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने सुनते हुए और हमारे जो एडवोकेट खान साहब है, एडवोकेट आरोपी क्रमांक 3 की तरफ से और आरोपी क्रमांक 4 की तरफ से जो अक्कर वकील साहब है, इन्होंने हमारे आर्ग्यूमेंट को अडॉप्ट किया। हमने कोर्ट में यही पेश किया कि सिराज, फैयाज और नितिन दामू खरे को पुलिसों ने 8 तारीख को 8:09 पे अरेस्ट किया। उसके बाद 9 तारीख को कोर्ट के सामने पेश किया। पेश करने के बाद उन्होंने 7 दिन की पीसी मांगी, पर कोर्ट ने हमारी बाजू सुनते हुए उनको सिर्फ 1 दिन की पीसी दी और फिर से दूसरे दिन 5 दिन का पीसीआर का ग्राउंड लेके पेश किया और उस दिन कोर्ट ने फिर से 1 ही दिन का उनको पीसी दिया और तीसरी बार वापस जब पेश किया उस बार भी उन्होंने फिर से पीसी का ग्राउंड मांगा, पर कोर्ट ने उनकी बाजू ना मानते हुए, उनके आर्ग्यूमेंट ना कंसिडर करते हुए उनको एमसीआर में भेजा। कल हमने कोर्ट के सामने बहस की। कोर्ट को मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ अगर इसमें देखी जाए तो सिराज अहमद का जो रोल था वो बस इतना था कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका जो बेटा है उसका नाम भी सिराज है और उसकी पैदाइशी हैदराबाद में हुई है, ये पुलिसों ने बताया। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो पहला बर्थ सर्टिफिकेट हैदराबाद से हासिल किया और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मालेगांव कॉरपोरेशन से यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था से उन्होंने हासिल किया। इतना ही रोल उनके खिलाफ में था। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि इसमें अभी कोई भी रिकवरी और डिस्कवरी का ग्राउंड बचा नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन का पार्ट बचा नहीं है, कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बची नहीं है, सिर्फ मेयर चार्जशीट फाइल करनी बाकी है। और जो भी रोल इनके खिलाफ में एट्रीब्यूट हुए हैं, जो जयश्री अविनाश आहिर ने जो एफआईआर दाखिल की थी 16/6/2025 को 1:15 पे, उनका ये कंटेंशन था कि 3044 दाखिलों में से 1014 दाखिले किसी अज्ञात इसम ने, किसी अननोन पर्सन ने बनाकर इस तरीके का एक फ्रॉड किया है कॉरपोरेशन के साथ। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि रही बात ये तीनों आरोपियों की, तो इनके एतबार से जो भी डॉक्यूमेंट पुलिसों ने सीज किए, अप्रोप्रिएट किया, कन्फिस्केट किए हुए, उसकी बुनियाद पर तो कहीं नजर नहीं आता कि ये लोगों ने 1014 लोगों के कुछ फॉर्ज या फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए। सिर्फ इतना नजर आता है कि इन्होंने 2 दाखिले बनाए
उसमें फैयाज अहमद से कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात पुलिसों ने की और नितिन दामू खरे का भी उसमें कुछ सहभाग यानी रोल बताया। उसके अलावा इनकी तरफ से कोई भी रिकवरी डिस्कवरी का पार्ट नहीं था। उसके अलावा जो सेक्शन इसमें लगाए गए थे 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 305 BNS के, ये सेक्शन मद्देनजर रखते हुए 338 में जो पनिशमेंट दी वो अप टू डेट और अप टू 10 ईयर्स बताई गई है। तो ये पनिशमेंट जो है वो ट्रायल के टाइम कंसिडर की जाएगी। इस स्टेज पे ये सब कुछ कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस टाइम पे सिर्फ इतना देखा जाएगा कि एक्यूज का प्रेजेंस जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक्यूज की तरफ से कुछ इनको हस्तगत करना है, कुछ उससे कुछ उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी कोई बात नहीं थी। सिर्फ एक चीज अगर देखी जाए इसमें तो FIR दाखिल करने में अराउंड 6 से 7 महीने का डिले था। 1 नवंबर 2023 से लेकर तो 31 दिसंबर 2024 तक ये मामला चला, जबकि FIR जो है 16/6/2025 को दाखिल हुई। इसमें आरोपी क्रमांक 1 जो है वो 2/7 को अटक हुआ। आरोपी क्रमांक 2 से लेके तो 4 तक जो है वो 8 तारीख को अरेस्ट हुए। तो इनका कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। पुलिसों को सफिशिएंट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी गई थी पूरी तफ्तीश के लिए, पूरी तहकीकात के लिए, पूरी मालूमात हासिल करने के लिए। उसके बावजूद पुलिसों को पूरा टाइम देने के बावजूद कोर्ट ने उनको NCR में भेजा। इसका मतलब अभी पुलिसों का आरोपियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, उनको नासिक सेंट्रल भेजा गया है। तो इस बुनियाद पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जामीन मंजूर की। किला पुलिस स्टेशन में जो FIR हुई, जिसके ताल्लुक से अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये बोल रही है कि जो 1044 दाखिले के मामले में तहसील ऑफिस बोलता है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, कारपोरेशन बोलती थी कि हमारे पास आदेश आए, मगर उसके बाद किरीट सुमैया ने दबाव डालकर वो FIR हेल्थ ऑफिसर से करवाई। हमारे लिए अच्छी बात ये हुई कि किला पुलिस स्टेशन में जो 3 लोग पकड़े गए थे, 2 कारपोरेशन के मुलाजिम थे, फैयाज अहमद खरे और एक सिराज अहमद, तो ये 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई, जिसमें फैयाज अहमद की एडवोकेट अजीम खान की तरफ से रखी गई थी और खरे की जो है हमारे अक्कर साहब की तरफ से रखी गई थी और सिराज अहमद की वासिफ साहब की तरफ से रखी गई थी। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से तमाम ही वकला का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल धरने में भी पूरी वकला की टीम आई थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो बेल हुई है ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए और जो लोग जेल में बंद है, ये जिनके ऊपर लटकती तलवार है, उनके लिए खुशाइन बात है कि कानून अपना काम कर रहा है और इंशाअल्लाह बकिया जो लोग बंद है उनके भी आर्ग्यूमेंट करीब करीब कंप्लीट होने में है। इंशाअल्लाह उनकी भी बेल मंजूर होगी।